उनको Sir, अवार्ड वगैरह actually, भी I yes, sir, yes, sir. Actually, I belong from बयान में भी उनको अवार्ड मिला था, हाँ सर, अभी 4 बार से नंबर 1 है। नंबर 1 है। हाँ सर। नहीं, बहुत अच्छा काम किया आपकी वहाँ पे सरकार ने, कॉर्पोरेशन वाले ने अच्छा काम किया, सफाई बहुत ही अच्छी की है। हाँ बेटे, सर। अब ये मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैंने ये मैं देख रहा था कि आपने जो एमबीए के कॉलेज जो सिलेक्ट किए बिल्कुल टॉप क्लास किए, क्योंकि मैंने एमबीए दिल्ली की यूनिवर्सिटी जो है यस सर। वहाँ का फैकल्टी मैनेजमेंट स्टडीज एफएमएस से मैंने एमबीए किया हुआ है, और मेरा ये मानना है और मैं शुरू से ही मानता हूँ कि अगर आप कॉलेज अच्छे कॉलेज से आप पढ़ेंगे तो यस सर। आपकी करियर अच्छा जाएगा, प्लेसमेंट यस आपकी सर। अच्छी होगी और आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई ये यस लड़का इसने एमबीए एसपीएन ग्लोबल से किया है या आईएमआई से किया है या उसने एमबीए से किया है, जो भी है, क्योंकि उनके उनके ना मार्केट में जो इमेज बनी है वैसे नहीं बनी, उनकी नाम का बना, हाँ क्योंकि सर। उनके जो टीचर्स कमाल के टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स भी इतने अच्छे निकले कि स्टूडेंट्स ने अच्छे जाके कंपनियों में काम किए, नाम कमाया, तभी प्लेसमेंट पैकेजेस बढ़ गए हैं कि भाई अगर हम आईएमआई का लड़का लेंगे तो पक्का वो सही होगा, सही बंदा होगा, क्योंकि उसको सर 2 एक्चुअली साल। बोलो यस बेटा, सर। आप बोलो। सर एक्चुअली मैं पहले नॉर्मल कॉलेज में देख रहा था, पर रजिस्ट्रेशन भी करवाया 1-2 जगह, पर जो सैटिस्फैक्शन होता है ना अंदर से, वो मेरे को नहीं मिल रहा था। मैं सोचा नहीं बेटे, यार, मैं यहाँ से करना ही नहीं चाहता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बीबीए करने के बाद में एक यस सर। हल्के कॉलेज से एमबीए करेंगे तो हुँ। अच्छा, पहले ये बताओ, आपके बीबीए करने के बाद में आपके कॉलेज में कोई प्लेसमेंट ड्राइव होती है, कंपनी आती है हायरिंग के लिए? हाँ सर, आती हैं। किस तरह की कंपनी आती है, नाम लीजिए कुछ। सर पेटीएम आती है और हम्म अभी इनका इंटर्नशिप चल रहा था हमारे कॉलेज में हम्म टाटा का, ओके। तो आती हैं, पर उसके बाद वो एग्ज़ाम लेती है इंटर्नशिप करवा के, फिर उनका थोड़ा अलग सिस्टम उसके मुताबिक लेती है, और पर अब ये प्लेसमेंट बताइए कि होती है। आपके बच्चों को प्लेसमेंट का पैकेज कितना मिलता है, तनख्वाह कितनी मिलती है बीबीए के सर बाद? पैकेज से तो ज़्यादा नहीं मिलता, वो तो ओ, 30,000 पर बस मंथ बहुत होता है, बस बीबीए के कॉलेज में तो। वो भी गिने चुने लोगों को ही पैकेज मिलता होगा, यस सर, सबकी तो यस सर। प्लेसमेंट होती नहीं होगी। नहीं तो सर। बेटे यही होता है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, हाँ सर। प्लेसमेंट 100% होती है, नंबर 1, अच्छी कंपनियां आती हैं, और तीसरा ये है, प्लेसमेंट में टाइम नहीं होता, उनका प्लेसमेंट सीजन होता है कि हम लोग, अगर आप ग्रेजुएट करें, समझ लीजिए मई में ग्रेजुएट करें, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, यस सर। नवंबर दिसंबर से ही कंपनी आनी शुरू हो जाएंगी फाइनल ईयर बच्चों के लिए, हाँ सो सर। दैट जब आप ग्रेजुएट करने के पहले ही आपके पास एलओआई या कहते हैं लेटर ऑफ इंटेंट हाथ में होता है। तो अच्छे कॉलेज का यही होना चाहिए, इसका यही मकसद है अच्छे कॉलेज का, कि आप अपने बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर्स या लेटर ऑफ इंटेंट हाथ में दिलवा के दीजिए जब पास आउट करने के पहले। सबसे बड़ी चीज ये हाँ अच्छे कॉलेज की होती है, और ये जो आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उनके, मेरा ये मानना है, और जो उनकी रेपुटेशन मार्केट में है, ये चीजें वो करते हैं वो, और ये अपने यस सर। बहुत अच्छी पोजीशन दी। बेटा देवशीष, के आपने कोई हल्के कॉलेज से एमबीए करने का सोचा नहीं है, हाँ सर। मुझे भी पता है। तो जब मैंने एमबीए एफएमएस से किया था, मुझे जो जो सत्कार मिला या मुझे जो प्लेसमेंट पैकेज मिले, जो मुझे इज्जत मिली, वो शायद हल्के कॉलेज से करता तो नहीं। मैंने 30 साल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। ओके आई सर। स्टार्टेड ऑफ एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। जब मैंने 30 साल के बाद छोड़ा तो मैं जनरल मैनेजर था। ओके सर। काफी अच्छा पैकेज था, पर्क्स होती हैं, गाड़ी थी, ड्राइवर था, सब कुछ था। फिर मैं रिटायर हुआ तो आई जॉइंड आईपी यूनिवर्सिटी एज अ टीचर। और टीचर का ओके। शायद मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दे हायर्ड मी नॉट बिकॉज ऑफ माय कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। मनचंदा जी से कुछ शेयर किया डेफिनेटली, और अच्छा ओके लगा मैम। सुन के कि हम लोग जब हम अपनी गोल को थोड़ा सा फोकस करके देखते हैं, एनालाइज यस मैम। करके कुछ चीजें प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली चीजें हमारे लिए बेहतर होती हैं। यस एक मैम। यंगस्टर गलती कहाँ करता है कि आप रास्ते ढूंढने लगते हैं और आपको अपनी मंजिल नहीं मालूम होती, सो वहां पे भटकने का बहुत एक डर भी रहता है, राइट? सो इट्स यस मैम। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, कहाँ से करना है और क्यों करना है। यस उसके मैम। बाद हम देखते हैं कि वो रास्ते कौन से हैं जो हमें हमारी मंजिल तक लेके जाएंगे। सो यस देवशीष, मैम। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हम लोगों को सेशंस पे आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं। एक सेशन में हाँ काफी मैम। बच्चे होते हैं, यस मैम। 1-to-1 सेशन बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली अवनी मैडम के यू शुड बी थैंकफुल कि उन्होंने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जो 1-to-1 है, और इतना यस मैम। सीनियर मैनेजमेंट आपके सामने बैठा हुआ है। या मैम। तो सबसे इम्पोर्टेंट है देवशीष कुछ चीजें
कि हर बच्चे को हम लोग रिकमेंड करें ऐसा नहीं होता. ओके, यस मैम. दिस इज टू बी वेरी क्लियर. रीजन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपसे समझे जाएंगे और उसके जी मैम. बाद में ये कंसीडर किया जाएगा कि प्रोफाइल को किस तरह से रिकमेंड करना है या नहीं करना. ओके मैम. सो देवशीष, अगले 10-15 मिनट थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा ध्यान से और कुछ चीजें नोट करते चलिएगा. ओके सबसे मैम. पहला, आई नीड टू अंडरस्टैंड आपका 10th, आपका यस 12th मैम. और आपका कॉलेज. जब हम 10th-12th कॉलेज बोलते हैं तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यस मैम. ईयर ऑफ पासिंग एंड मार्क्स, यस मैम. तीनों चीजें होना जरूरी है. ओके मैम. नंबर 2, आपके कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ अचीवमेंट, कभी आपने आपके डिबेट में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया हो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यस तो मैम. ऐसे कोई भी सर्टिफिकेट्स, एनसीसी के, एनएसएस हो गया आपका, तो वो Yes, जरूर ma'am. हमसे शेयर करिए. ओके मैम. नंबर 3, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स यानी आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं, आपके यस मैम. फादर मदर कहाँ पे हैं, ठीक है, किस ओके जगह मैम. पे हैं और किस जॉब प्रोफाइल में है. ओके. नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट देवाशीष, आपकी एस्पिरेशंस. जब हम एस्पिरेशंस बोलते हैं देवाशीष, इट इज यस मैम. बेसिकली कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं, अगले 2 सालों में आप किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और आप अपने आप ओके को मैम. कहाँ देखते हैं. ओके मैम. तो देवाशीष आप बताइए और अवनी प्लीज नोट डाउन. एंड हम सब लोग सुन रहे हैं. देवाशीष, यस बेस्ट मैम. पॉसिबल, बेस्ट इम्प्रेसिव वे में अपने बारे में बताइए. यस देवाशीष. ओके मैम. हेलो. Yes, Devashish, please start. Ma'am, I passed 10th in 2015 from DAV school with 82%, and I passed 12th from Oxford school with 56%. After that, I came to Indore, and here I am pursuing BBA from Gujarati Innovative College, and aggregate mark of 5th sem is 62%. I have देवाशीष आपने 10th और 12th के स्टेट से किया है. मैम फ्रॉम बिहार. ओके, 10th भी और 12th भी. यस मैम. फ्रॉम एंड दिस सीबीएसई इज बोर्ड. सीबीएस, या दिस इज सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड. सीबीएसई बोर्ड. सीबीएसई. यस मैम. ओके, बोथ 10th and 12th, right? यस मैम. Okay, fine. Yeah, tell और something about your achievements. मैम मैंने 10th से पहले एमएचआरटी में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे मुझे मेडल मिला था 2nd रैंक का. और मैंने संस्कृत विद्या समारोह में भी पार्टिसिपेट किया था जिसमें मुझे 100 में से 99 मार्क्स मिले थे. फिर आर्य समाज विद्या का एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था. एंड कॉलेज में मैं सेवा भारती के साथ जुड़ा हूँ. कॉलेज के साथ साथ सेवा भारती के साथ जुड़ा हूँ, तो उनके साथ भी बहुत सारे काम किए हैं मैंने. जैसे अभी कोविड में भोजन बांटना, ये सब, पर उसका सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास. एंड लास्ट थिंग, मेरा अचीवमेंट मैम में व्यक्ति विशेष को समझना. आप समझ रहे हैं? अब Yes, जैसे ma'am. आपने बताया कि आप सेवा भारती से जुड़े हुए हैं, लेकिन सेवा भारती से जुड़कर आपने कोविड में बहुतों की मदद की, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला. सो देवाशीष, यहाँ हम आपको सजेस्ट करेंगे बेटा, आप अपने सीनियर कोऑर्डिनेटर से को रीच आउट करो और उन्हें आप बोलिए सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने के लिए कि आपको मास्टर्स के प्रोग्राम में ये जरूरी है. और ये एक बहुत अहम सर्टिफिकेट है क्योंकि समाज सेवा हर बच्चा नहीं कर पाता, और जो कर रहा है उसको अगर सर्टिफिकेशंस ना हो तो आप दूसरों के सामने किस तरह से उसको साबित करेंगे. ठीक है मैम, यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर है, उनके 4-5 ब्रांच है, तो उनने मेरे को दिया था क्योंकि उनके साथ भी मिलके मैंने काम किया था, तो उनने सर्टिफिकेट दिया था मेरे को. पर जो सेवा भारती है एक्चुअली वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती नहीं है. चलिए कोई बात नहीं, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने काम किया है. ठीक है. यस मैम. तो नाउ देवाशीष, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अब हम आपके एमबीए की तरफ आते हैं
और Yes, ma'am. डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल को जानकर बहुत अच्छा लगा. सो Thank आई you, वुड ma'am. बी ग्लैड टू रिकमेंड नाउ. यानी अब हम Okay, ma'am. एक सीमा जो आपकी है एडमिशन्स के लिए, एक हम उस एक लैडर पे एक सीढ़ी ऊपर आ जाते हैं. तो Thank you, ma'am. रिकमेंडेशन तो डेफिनेटली आपको हम कर सकते हैं बिकॉज प्रोफाइल आपका बहुत अच्छा है. Okay, ma'am. Thank you. Devashish, I congratulate you for this. So Devashish, ma'am. coming to your MBA program now, आप बताएंगे आपने कौन कौन से क्वालिफाइंग एग्जाम्स दिए हैं बेटा? मैम मैं कैट दिया हूँ, MSCET दिया हूँ. ओके, और क्या आपके स्कोर्स रहे हैं इन दोनों एग्जाम्स में? मैम मैं कैट में 41 ओके, एंड MSCET में 71. 71. यस मैम. ओके, और एमबीए में कौन सी स्पेशलाइजेशन देख रहे हो बेटा आप? मैम फाइनेंस. परफेक्टली ओके. यस मैम. अब हम आते हैं आपकी लोकेशन पे. भारत में एग्जैक्टली कहाँ करना चाहते हैं? मैम लोकेशन मैटर नहीं करता मेरे लिए, कॉलेज मैटर करता है, लोकेशन बहुत कहीं भी बहुत चलता ही अच्छा जवाब दिया आपने, और लोकेशन किसी के लिए मैटर नहीं करना चाहिए. है. यस तो मैम. देवशीष आप नोट करिए, नंबर 1 IFIM बैंगलोर. यस मैम. ओके, Okay. IFIM बैंगलोर, इट इज Yes, वन ma'am. ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट बेटा फाइनेंस के लिए अगर आप देख रहे हैं तो. यस मैम. यहाँ पे 2 साल का आपका PGDM प्रोग्राम है जो बहुत ज्यादा फाइनेंस की तरफ इंक्लाइंड होता है, और Yes, इस ma'am. बिजनेस स्कूल का एक अपना रैंकिंग है जो होल्ड करते हैं वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे. सो इट Okay, इज ma'am. गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट. ठीक है. Okay, ma'am. नंबर 2 आप लिख सकते हैं SP जैन ग्लोबल. Okay, ma'am. SP जैन ग्लोबल मुंबई. Okay, ma'am. नंबर 3 IMI कैलकाटा. Okay, ma'am. नंबर 4 you can write down UBS, Universal Business School Karjat. Okay, ma'am. नंबर 5 School of Inspired Leadership. Okay, ma'am. ये गुरुग्राम में पड़ता है, स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप गुरुग्राम. ठीक है. Okay, ma'am. और आप सॉइल से ऊपर लिख लीजिए अजंक्य DY पाटिल. Okay, ma'am. ये आपके पुणे में पड़ता है, राइट? Yes, ma'am. ओके. सो नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड देवशीष, हम इन 5-6 इंस्टीट्यूशंस में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे. ठीक है. मैम एक चीज मुझे आपसे जानना था, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए. बताइए. मैम एक्चुअली मैम मैं फाइनेंस और HR दोनों में कंफ्यूज हूँ थोड़ा, क्योंकि HR मैंने BBA HR से किया है और मेरा HR में बहुत इंटरेस्ट है, पर फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है. देवशीष यहाँ पे जैसे आप HR और फाइनेंस की बात कर रहे हैं बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस मैम. आपका मैथ्स कैसा है ये बताइए. आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है तो आपका मैथ्स भी बहुत अच्छा होगा. मैम बहुत अच्छा नहीं है, पर हाँ अच्छा है. अगर आप मैथ्स से घबराते नहीं हैं और MBA में आप कुछ सोच रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप फाइनेंस को अपना मेजर रखिए, पहली बात. ठीक है. ओके मैम. उसका कारण है कि अगर आप फाइनेंस को मेजर रखते हैं, आप HR को माइनर ले लीजिए. ठीक है. ओके मैम. यस. तो आपके दोनों स्पेशलाइजेशंस आपके साथ आ जाते हैं. एंड सेकेंडली फाइनेंस में प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं. यस मैम. और HR में अगर आप देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स में HR एक फीमेल जेंडर को ज्यादा अप्रिशिएट करता है. यस मैम. जैसे आपके घर में होता है ना, पिताजी कुछ भी करें लेकिन माताजी तो माताजी हैं, राइट? हाँ मैम. किसी भी परेशानी को वो बहुत बखूबी उसको संभाल भी लेंगी और आपको उसके सॉल्यूशंस भी बता देंगी, जो Yes, HR ma'am. का एक मेन काम होता है. तो डेफिनेटली HR कंपोनेंट इज प्रेफरिंग फीमेल्स अ लॉट. ठीक है. ओके मैम. तो वहां पे प्लेसमेंट्स में दिक्कत आती है, और फाइनेंस में आपको प्लेसमेंट्स में पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं, और यहाँ Okay, ma'am. कंपटीशन थोड़ा कम होता है. यहाँ सिर्फ जो बच्चा अच्छा है वही होगा. यू यस गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम. ओके. तो अब हाँ, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम IFIM बैंगलोर की बात करें. अच्छा देवशीष, ये बताइए, आपने बताया आपकी एक सिस्टर हैं जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रही हैं और आपका हो चुका है, राइट? यस मैम. आपकी कोई भी ऐसी एस्पिरेशन जो आपको अब्रॉड के लिए प्रेरित करती है कि मैं विदेश जाकर पढ़ाई करूं? मैम एक्चुअली मैं नवंबर से पहले तक, नवंबर तक भी
जब तक कोविड का थोड़ा भी नाम नहीं आया था, बेटा दिसंबर थोड़ा तक। ऊंचा बोलिए। मैम मैं नवंबर दिसंबर तक फॉरेन का ही प्लान कर रहा था। मैंने इटली और यूके के लिए अप्लाई कर रहा था, यूके के लिए, पर उसके बाद थोड़ा मम्मी पापा नहीं माने, इसलिए मुझे फिर से यहाँ का सोचना पड़ा। ओके, सो देवाशीष हम यहाँ सजेस्ट ये करेंगे बेटा यस कि मैम। आप अभी कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए पहले। मैम फ्रॉम इंदौर। आप इंदौर से बोल रहे हैं, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, राइट? यस ना मैम। दिल्ली पीछे है नंबर्स में, ना हमारा मध्य प्रदेश और ना ही महाराष्ट्र, राइट? यस मैम। या सो हम ग्लोबल लेवल पे किसको क्रिटिसाइज करें, आप ये सोचिए। जब कोविड पूरी दुनिया में है तो सबसे जरूरी क्या है कि हम अपना ध्यान रखें, यस ठीक है? मैम। वही एक तरीका है अपना बचाव करने का, क्योंकि ना हम्म। घड़ी रुकती है, ना समय रुकता है, और ना ही कोई जो यस मैम। अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो रुकती हैं। यस आपने मैम। शेयर किया, इसलिए हम आपको तब डिस्कस करेंगे। यूके डेफिनेटली, अगर हम एमबीए की बात करते हैं तो यूके इज वन डेस्टिनेशन जो आपकी दुनिया बदल देता है, यस मैम। क्योंकि वहां का जो ग्रूमिंग है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ही अलग है। सो यस मैम। अल्टीमेटली हम लोग बहुत बच्चों को यूके भेजते हैं बेटा, एंड ये रोज का प्रोसेस है, आप समझ रहे हैं? यस मैम। तो उसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सितंबर इनटेक की बात कर रहे हैं। कोविड में आपको मालूम है बच्चों के लिए क्या बेहतर हुआ है देवाशीष? आप पहले यस अप्लाई मैम। करते तो शायद कुछ कॉलेजेस आपको एक्सेप्ट नहीं करते, यस लेकिन मैम। अब आपको वहां पे भी चांसेस हैं आपको ऑफर लेटर मिलने की, पहली बात। यस मैम। नंबर टू, आपको पहले स्कॉलरशिप्स अगर बहुत कम थी तो अब स्कॉलरशिप्स भी बहुत आपको मिल रही हैं। यस मैम। नंबर थ्री, हमने अभी 2-3 दिन के अंदर कुछ बच्चों को अमेजिंग स्कॉलरशिप्स के साथ यूके भेजा है। ओके मैम। तो यूके भेजा है मतलब उनका ऑफर लेटर हुआ है, अभी बच्चे गए नहीं हैं, अभी तो वीजा में काफी टाइम लगता है, राइट? सो यस व्हाट मैम। इज इम्पोर्टेंट कि हर चीज अपने नॉर्मल की तरफ टर्न आउट हो चुकी है। तो अगर आप में कहीं भी इच्छा है तो हम सजेस्ट करेंगे, आप देवशीष नोट करिए, यस मैम। हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम 4 इंडिया और 4 अब्रॉड के कॉलेजेस आपके लेके चलेंगे, ठीक है? ओके मैम। ये ओके। जो हमने आपको 6 नेम्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, इनमें से हम ले लेते हैं लेटेस्ट से IFIM, SP यस जैन, मैम। IMI यस। कोलकाता यस। और अजिंक्य DY पाटिल पुणे, ठीक है? ओके। ये 4 इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हो गए। और अब्रॉड के लिए आप नोट करिए, यूके में यस रसल मैम। ग्रुप। व्हाट इज रसल ग्रुप? प्लीज गूगल इट। रसल ओके ग्रुप मैम। के साथ हमारा अपना एक कोलैबोरेशन है और उसके तहत 24 यूनिवर्सिटीज इसके अंडर आती हैं, ये रसल ग्रुप के, ठीक है? ओके मैम। सो आप ये समझ सकते हैं कि एक आपके एप्लीकेशन प्रोसेस से आपको 24 यूनिवर्सिटी तक का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। डेफिनेटली ये आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन हमारी तरफ से होगी, ठीक है? मैं एक्चुअली मेरे फैमिली वाल में एक्चुअली मेरे जो 3 दादा हैं, तो मैं पूरे फैमिली में मैं अकेले सिंगल हूँ लड़के में, तो इसलिए मेरे पूरे परिवार वाले ही मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं फॉरेन जाना ही नहीं। मैं मुझे तो नहीं, बहुत ज्यादा इच्छा था, पर चलिए आप इसमें ऐसा करिए देवशीष, आज यस आपकी मैम। एज क्या है ये बताइए अभी? मैम 21। अभी आप 21 के हैं, राइट? यस मैम। एक 20 साल का बच्चा भी हमारे सेशन में आता है, एक 24 साल का बच्चा भी आता है, यस मैम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले हम अपनी दिल की सुने, किसी भी बड़े की फीलिंग्स को हर्ट किए बिना। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो, तो वो उड़ान कब भरेगा? जब उसको पंख लगाने की अनुमति दी जाएगी। यस मैम। आपको इंदौर में या मुजफ्फरनगर में रखकर तो वो प्लेसमेंट्स नहीं आपके हाथ आएंगी ना, जो आप चाहते हैं। यस मैम। ये तो विश्वास आपको दिलाना है अपने पेरेंट्स को कि अगर मैं जाता भी हूं तो मैं वापस आऊंगा, और यस मैम। वापस आके एक ब्रांडिंग के साथ, एक अच्छी प्लेसमेंट्स के साथ मैं इंडिया में आप लोगों के साथ रहूंगा, राइट? यस मैम। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं दूर जाने का मतलब ये नहीं कि आप वापस नहीं आते हैं, ठीक है? यस मैम। और आप अपने पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं कि भाई हमारे फादर ऑफ द नेशन बापूजी लॉ पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे कि नहीं गए थे, बताइए। हाँ मैम गए थे।
जब वो लॉ पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए और वापस आके एक धोती और लाठी के सहारे आजादी भी दिलवा दी और देशभक्त भी कहलाए और फादर ऑफ द नेशन कहलाए, तो उनसे बड़ा देशभक्त कौन नहीं? आप सोचो ना कि उनसे बड़ा देशभक्त कोई हो सकता है क्या? नो मैम। लेकिन उस इंसान ने भी तो साउथ अफ्रीका में जाके वहां के लोगों के लिए काम किया, वहां पढ़ाई की। एक्चुअली तो मैम मैं आप बहुत ऐसा समझा क्यों चुका नहीं हूँ, करते? पर बहुत समझाया मैंने, पर इसमें मेरी मम्मी विशेष